अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले अर्थमेटिक जो मीन था उसका मैंने आपको समझाया था नॉन ग्रुप डाटा का क्वेश्चन, वो भी पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ग्रुप डाटा के लिहाज से, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है वो दी होती है। ठीक है, ग्रुप डाटा और नॉन ग्रुप डाटा में यही फ़र्क है कि ग्रुप डाटा में आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी होती और नॉन ग्रुप डाटा में आपको एक्स की वैल्यूज दी होती, वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अब हमारे पास कौन सा है जो है वो ग्रुप डाटा के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्टेप बाय स्टेप, तब आपको क्या है वो समझ आएगी कि हमारे पास कि हमने ग्रुप डाटा क्वेश्चन आए तो हमने कैसे हल करना है और नॉन ग्रुप डाटा का आए तो हमने इसको कैसे हल करना है। और फीडबैक जो वो लाजमी देना ना भूलिएगा। और वीडियो को आप अगर अच्छी लगे तो अपने बाकी साथियों में भी इसको शेयर कर दें ताकि वो भी क्या है उससे क्या है इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ग्रुप डाटा है उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स और डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। ठीक है, अब मैंने नीचे क्या लिया है, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ये जिसको मैंने सर्कल किया। ठीक है, जिसको मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मैंने शो किया, ये आपने याद रखना है। अगर ये याद नहीं होगा तो आपको कभी भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है। हमारे पास क्लास या ग्रुप दिया हुआ है 0 से 9 तक, फिर 10 से 19 तक, फिर 20 से 29 तक, 30 से 39 तक, 40 से 49 तक, 50 से 59 तक और 60 से 69 तक। वो ये कहता है कि हमारे पास 0 से जो 9 थी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 19 फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, 20 से 29 फ्रीक्वेंसी 5 है, 30 से 39 फ्रीक्वेंसी क्या है वो 9 है, 40 से 49 क्या है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, 50 से 59 क्या फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, 60 से 69 फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमने इस अकॉर्डिंगली इसके के थ्रू हमने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। उसको टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास f तो दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने नीचे क्या बनाया, टेबल बनाया है। आपने इस टेबल को क्या करना है, आपने गौर से समझना है। ठीक है, ये देखें, इस टेबल को गौर से आपने क्या है समझना है। ठीक है, अब मेरे पास जो हमारे पास जो क्लास या ग्रुप दिया हुआ था वो मैंने ऐसे सीधा आपको वर्टिकली कॉलम में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी कि वर्टिकली कॉलम में लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स क्यों चाहिए था, क्योंकि फार्मूले में क्या था, एफ एक्स था। तो एक्स हमारे पास नहीं है, याद रखना मैंने पहले ही बताया है कि जब आपने नॉन ग्रुप डाटा क्वेश्चन करना है उसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी होगी। और एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको बता रहा हूँ। जो 0 और 9 दिया हुआ ना, आपने इसको प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका 4.5 आ जाएगा। इस तरह आपने 10 और 19 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। यानी कि जो क्लास दी हुई है, यानी कि जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 0 और 9, इसको प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 10 और 19 को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 14.5। इस तरीके से 20 और 29 को ऐड करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 24.5। इस तरह हम 30 और 39 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 34.5। इस तरीके से हमने 40 और 49 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 44.5। इस तरह हमारे पास 50 हमारे पास है 50 59 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 54 आएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, हम 60 और 69 को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 64 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है वो लिखी हुई है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो उसने दी थी तो वो हमने फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे क्या वो लिख दी, 2 10 5 9 6 7 और 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई जो हमें एक्स चाहिए था। और एक्स ऐसे निकालना है, जो क्लास या ग्रुप दिया हुआ होगा उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करके आपने एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी। अब वो जो एक्स की वैल्यूज आई हैं,
आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर देना जाना है, ज़रब करते जाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 कितना आ जाएगा, 9। इस तरीके से 14.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका आंसर कितना आया हुआ है, 145। इस तरह 24.5 को हम इस 5 के साथ ज़रब करेंगे, तो ये मैंने ज़रब करके लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 122.5। इस तरह 34.5 को 9 के साथ ज़रब करेंगे, तो ये मैंने ज़रब दे के लिखा हुआ है, कितना आ गया 310.5। इस तरह 44.5 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया करके लिखा हुआ, कितना आ गया 267 आ गया। इस तरीके से 54.5 को मैंने 7 के साथ ज़रब किया, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 381.5 आ गया। इस तरीके से मैंने 64.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आ गया 64.5 आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें फार्मूले में ये चाहिए था, हमें फार्मूले में दो चीजें चाहिए थी। एक हमें चाहिए था सिग्मा एफ एक्स और एक चाहिए था सिग्मा एक्स। देखिए सिग्मा एफ एक्स भी आ गया, जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 9, 145, 122.5, 310.5, 267, 381.5, 64.5, इन सबको जमा करेंगे कितना आ जाएगा 1300। ये जो 1300 आया है, इस फ्रीक्वेंसी को वाली को सबको क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। इस 40 को इस पे मैं डिवाइड कर दूंगा 1300 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो हमने निकालना था क्वेश्चन उसका आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया, मैंने फार्मूला लिखा। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमने सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, वो मेरे पास कितनी होगी 1300। ठीक हो गया। इस तरह से सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो मैंने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज को ये मैंने क्या कर दिया, नीचे क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। अगर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको, तो ये देखें, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने पुट कर दिया। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की जगह पर 1300, सिग्मा एक्स की जगह पर क्या आ गया, सिग्मा एफ की जगह पर 40, इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास 32.2, हमारे पास क्या आ गया, इसका 32.5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास ग्रुप डाटा का। अगर आपका ग्रुप डाटा में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जो हमारे पास क्या, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी या क्लास आपके पास दी हुई होगी, तो ये मैं आपको यानी कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। ये अगर इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आए, तो उसके ऊपर आपने सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का फार्मूला लगाना है और आपने उसको सॉल्व कर देना है। और एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, जो हमारे पास जो क्लास दी हुई होगी उसको हमने प्लस करना है, 2 पर डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, ये एफ है, तो इसके साथ हमने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाना। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।